हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल ए के वृत्त जितना क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है यदि हवा भी वेग से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है तो टी समय में इसमें गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान हमें बताना है क्या होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान है ना कैसे निकालते हैं, यह क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पदार्थ का द्रव्यमान, जिससे हम लिख सकते हैं m से। तो पदार्थ का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, पदार्थ का आयतन और पदार्थ के घनत्व, पदार्थ के आयतन और पदार्थ के घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। पदार्थ के घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू रो। यह हो जाएगा किसी पदार्थ का द्रव्यमान। अब हम देखते हैं उत्तर को। तो अब हम प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो एक चित्र बनाते हैं कि अगर ये क्या है, ब्लेड है। हमें यहाँ पे दे रखा है कि पवन चक्की है, पवन चक्की की मान लेते हैं ये ब्लेड है। ये क्या है, पवन चक्की की ब्लेड। ये पवन चक्की की ब्लेड हो गई। अब हम देखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये पवन चक्की की ब्लेड है तो ये एक वृत्त बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। अब हम देखते हैं कि इस वृत्त से हम देखते हैं हवा क्या हो रही है, इसके लंबवत। हवा इसके लंबवत बाहर की ओर आ रही है। तो क्या हम बता सकते हैं कि अगर इसका वेग भी है और जो वृत्त बना रहा है इसका क्षेत्रफल a है, जो कि दिया हुआ है भी इसका वेग, और यहाँ पे क्षेत्रफल a दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है t समय में गुजरने वाले वायु का द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखेंगे कि t समय में गुजरने वाला वायु का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम आयतन निकालना चाहें पहले आयतन, तो आयतन को लिखेंगे कैपिटल V से। तो आयतन क्या हो जाएगा, कौन सा आयतन, यहाँ पे हम देखते हैं t समय में वायु का आयतन क्या होगा। तो हम देखेंगे कि क्षेत्रफल और यहाँ अगर हम वेग का गुणनफल करते हैं तो t समय में, इसका मतलब आयतन को अगर हम लिखें v बाई टी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल क्या होता है, आयतन। एकांक समय में जो वायु का आयतन है वो क्या हो जाएगा, a इंटू भी। इसका मतलब जिस क्षेत्रफल से वायु गुजर रही है और जिस वेग से गुजर रही है, तो क्योंकि यहाँ पे हम मात्रक जानते हैं, इसका मात्रक क्या होगा हम जानते हैं। देखिए, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होगा मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर की घात 3 प्रति सेकंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या हमें आयतन मिल रहा है, प्रति सेकंड जो आयतन है वही हमें यहाँ पे मालूम चल गया। हमें निकालना टी समय में द्रव्यमान। तो मान लेते हैं m द्रव्यमान टी समय में होगा। तो टी समय में वायु का द्रव्यमान कितना होगा। तो t समय में वायु का द्रव्यमान हम लिख सकते हैं m बटा t। मतलब एकांक समय में अगर हम द्रव्यमान हमने देखा तो कितना मिलेगा, m बटा t। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m क्या है, m है आयतन और घनत्व। तो मान लेते हैं, हमें यहाँ पे घनत्व नहीं दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं वायु का घनत्व कितना है, रो है। माना वायु का घनत्व कितना है, रो, जिसका मान होता है 1.2 किलोग्राम घनत्व है। तो घनत्व हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो हो जाएगा वायु का घनत्व 1.2 किलोग्राम प्रति। और यहाँ से ध्यान से देखिए, तो
जैसा कि मुख्य उदाहरण में हमने देखा कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है क्षेत्रफल और वेग, या क्षेत्रफल, या हम मुख्य अवधारणा के अनुसार देखें तो घनत्व और आयतन का गुणनफल होता है। और आयतन हमने देखा क्या है, a इंटू भी वेग हो जाएगा, तो ये कहलाएगा प्रति सेकेंड का आयतन हमें मालूम चल गया, तो हम कह सकते हैं प्रति सेकेंड ये द्रव्यमान हमें यहाँ से मिलेगा। तो t समय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो एकांक समय में हमें द्रव्यमान मालूम चला, तो t समय द्रव्यमान हो जाएगा रो इंटू a इंटू भी इंटू टी। यहाँ पे हमने अभी निकाला है t समय में वायु या एकांक समय में गुजरने वाले वायु का द्रव्यमान, एकांक समय में गुजरने वाले वायु का द्रव्यमान m/t। तो m समय में गुजरने वाले वायु का द्रव्यमान कितना होगा, रो इंटू a इंटू b इंटू टी हो जाएगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।